नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। मिलना कठिन है संत का, बड़े भाग से पाते कहीं। गर मिल गए संजोग से तो सत्संगति मिलती नहीं। सत्संग जिनको मिल गया जन्म का साफल्य है। अधिकार उनका क्या कहूँ, वह शहंशाह के तुल्य है। ऐसे भजन को गाना है, जन जन को जगवाना है। भजन कहे सुधर जाओ, व्यसन कहे गुजर जाओ। आए हो इतनी दूर, तब जाना नहीं वापस भी। पाए हो सत्संग यहाँ, तो छोड़ दो कुमति सभी। बिन भाग्य के कोई यहाँ तक पूछता तो है नहीं। गुरु ज्ञान की मंजिल समभाग्य नहीं है दूजा कोई। है संत दुनिया में जगह तब ही रही दुनिया खड़ी। उनके ही प्रतापों से अभी तक नहीं नीचे पड़ी। कितना पाप है जगत में अंदाज के बाहर चला, पर संत ही का पुण्य है आज तक जगना ढला। यह सत्संग की महिमा है। सच्चे महापुरुष जिनकी दिव्य आँख खुली हो और जिसने परमात्मा का दीदार दर्शन किया हो, ऐसे महापुरुष के साथ सत्संग कहते हैं। संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है। और कहते हैं कि कल्पतरु सब वासना पूरी कर देता है। पर आज तक के किसी को मिला नहीं। इसीलिए सत्संग निज कल्पतरु है। इससे बार बार सत्संग करना चाहिए। बहुत न बन सके तो थोड़ा करे, पर सचौटी के साथ करे। कपट से न करे कि उनमें कुछ फायदा नहीं है। ओम सोहम के ऊपर सत स्वीकृत निज नाम। संत जनों का धाम है, नहीं बस्ती नहीं गांव। संतों की हृदय की उच्चतम स्थिति का भेद ब्रह्मा और वेद भी नहीं जानते। योगी जंगम से उड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ये षड्दर्शनी तो मुक्ति की एक अधिकारी की ठेकेदारी की खटपट में पड़े हैं। कृतार्थ आत्मा संतों का रहस्य बिरला समझता है। विवेकी संत मन वाणी के ऊपर ऐसी उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसको व्यक्त करने में वेद, ब्रह्मा, शेष, महेश सब थक गए और गीता माता भी न पता पाई। संतों का समाज प्रेम नगर है, जहाँ सत्संग और ज्ञान का बाजार लगता है। वहां पे सदगुरु रंगरेज रहते हैं। सदगुरु कहते हैं सावधान हो जाओ, अंत में कोई काम में नहीं आएगा। सबसे प्यारी मानी गई निकट देह मिट्टी की है और अंत में इसे मिट्टी में मिलना है। एतम योग सत्संग बाजार में ज्ञान का सौदा कर लो। संतों के सत्संग में अमृत की बरसात होती है। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बहुत छिड़ गई कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तब। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग की महिमा बड़ी है और विश्वामित्र जी का कहना था कि तप का महात्म्य बड़ा है। दोनों ही महर्षि अपनी अपनी बात पर अड़े पड़े। जब फैसला न हो सका
तो दोनों महर्षि विष्णु भगवान के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात कही कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तब। विष्णु भगवान ने देखा दोनों ही महर्षि हैं और अपनी अपनी बात पर अड़े पड़े हैं। विष्णु भगवान ने देखा, ऋषिवर, ये तुम्हारा फैसला मैं नहीं कर सकूंगा, तुम शंकर भगवान के पास जाओ, वही तुम्हारा सही फैसला कर सकेंगे। दोबारा दोनों महर्षि शंकर भगवान के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात कही कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तप की। शंकर जी के सामने भी वही समस्या आई। शंकर जी ने कहा, ऋषिवर, अभी मेरे सिर पर जटाजूट का भार है, तो मैं तुम्हारा फैसला नहीं कर सकूंगा, तुम शेषनाग जी के पास जाओ, वही तुम्हारा सही फैसला कर सकेंगे। अंत में दोनों महर्षि शेषनाग जी के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात कही कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तप की। शेषनाग जी के सामने भी वही समस्या आई। शेषनाग जी ने कहा, ऋषिवर, अभी मेरे सिर पर धरती माता का भार है, तुम थोड़ी देर के लिए धरती माता को अलग कर दो, मैं तुम्हारा सही फैसला कर सकूंगा। पहले बारी विश्वामित्र जी ने लगाई कि हे धरती माता, तू शेषनाग जी के मस्तक से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, मैं तुम्हें अपना तप का चौथा ही फल दे दूं। धरती माता में कुछ हलचल न हुई। दोबारा विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई कि हे धरती माता, तू शेषनाग जी के मस्तक से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, मैं तुम्हें अपना जीवन का आधा फल दे दूं। तो भी धरती माता में हलचल न हुई। अंत में विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई कि हे धरती माता, तू शेषनाग जी के मस्तक से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, मैं तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन का तप का फल दे दूं। धरती माता हिली, फिर स्थिर हो गई। अब बारी वशिष्ठ जी की रही। वशिष्ठ जी ने आवाज लगाई कि हे धरती माता, तू शेषनाग जी के मस्तक से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, मैं तुम्हें अपना सत्संग का निमिष मात्र फल दे दूं। धरती माता हिली, उतरकर अलग खड़ी हो गई। शेषनाग जी ने कहा, ऋषिवर, अब दोनों ही अपना अपना फैसला कर लो कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तप की। तो यह सत्संग की महिमा है। सच्चे महापुरुष जिनकी दिव्य आंख खुली हो और जिसने परमात्मा का दीदार दर्शन किया हो, ऐसे महापुरुष के साथ सत्संग करते हैं। यह सत्संग उन अनुभवी महापुरुषों की वाणी जिन्होंने अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, ऐसे महापुरुष के साथ सत्संग करते हैं। सत्संग में प्रत्येक मानव आत्मा की स्वयं की कहानी होती है कि हम कौन है, कर्मों का विनाश किस प्रकार किया जा सकता है। सत्संग काल माया के बंधनों से आत्मा को मुक्त कराता है। ऐसे सत्संग के अधिष्ठाता संत सद्गुरु होते हैं, जिनकी महिमा नहीं की जा सकती। उनके सत्संग में अमृत की बरसात होती है।
जय गुरुदेव। प्रभु कहाँ है? संसारी मनुष्य को जानकारी कराई जाती है। आप सब सोचो, हम कहां से आए, कहां जाओगे? सोचो, क्या ये शरीर तुम्हारा है जो घमंड करते हो? सोचो, जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, तत्काल शरीर से जीवात्मा को मकान मालिक निकाल देगा। धन दौलत, मकान, जमीन, दोस्त, भाई, बंधु, पति, पत्नी, माँ बाप सब छूट जाएंगे। किसी के लिए जोड़ रहे हो? कहां जाओगे तुम्हें नहीं मालूम। हमारे स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जब तुम पशु पक्षियों के शरीरों में बंद किए जाओगे, जब तुम नरकों की आग में जलाए जाओगे, कौन बचाएगा? कभी सोचा है? मांस, मच्छी, अंडा, शराब छोड़ो, पशु पक्षियों की हत्या मत करो। ये पाप कर्म है। ये पाप कर्म काल का कर्जा है जो देना होगा। बीमारी आ रही है, बचो और बचाओ। दया करना महापुरुषों से सीखे, वरना वक्त निकलता जा रहा है। अच्छी नसीहत को पकड़ो, मौत तुम्हारी सुनिश्चित है। हाँ, अगर सदगुरु के शरण में आ गए तो मौत के सामने भी हाजिरी मिलेगी। कितनों ने इस बात को जमाया कि मरने के वक्त जय गुरुदेव नाम ले लिया, वो शक्ल सामने खड़ी मिली, यमदूत सब भाग गए, जीव की रक्षा हो गई। शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का, गुरु पहचान खूब में गाई, धोखा या में कुछ न रही। दुनिया के लोग भ्रम समझते हैं, सोचते हैं कि गुरु कोई चीज नहीं। गुरु भेष दाढ़ी बाल वालों को कहते हैं या नीले पीले वस्त्र वालों को तो नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी कह रहे हैं कि गुरु की पहचान है। खूब अच्छी तरह सुन लो। गुरु सम्राट वह है जो सहस्रदल कमल की व्याख्या करता है। गुरु सम्राट वह है ऊपर वाले मंडलों की महिमा बताता है। गुरु सम्राट वह है 14 भुवन 14 तबक की महिमा बताता है। गुरु सम्राट वह है हमारा शिव नेत्र या तीसरा नेत्र खोल देता है। गुरु सम्राट वह है जो ब्रह्म का साक्षात्कार करा देता है। ऐसे गुरु को कहते हैं पूरा गुरु। तब गुरु की महिमा समझ में आ जाती है। जन जन में होगी क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। रूढ़ी धर्म रिवाजों को हम मिटा के दिखा देंगे। मान अभिमानियों के हम मिटा के दिखा देंगे। जात पात के जोए झगड़े उन सब को हम मिटा के दिखा देंगे। प्रजा राजा में न हो एकता, इन सब में एकता करा देंगे। शराब मांस मछली खाने पीने वाले को हम मना मना के अवश्य छुड़ा देंगे। अंडा मुर्गियों के मासिक धर्म खाने पीने वाले को हम बता बता के अवश्य छुड़ा देंगे। और जिनको न शांति मिल सकी उनको शांति मिला देंगे। बाबा जय गुरुदेव।
यह तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संकल्प है, यह तो पूरा होगा ही, लेकिन हमें अपने को बदलना पड़ेगा, उनके वचनों को सुनना होगा और उस पर अमल करना होगा। हम माने ना माने, लेकिन यह सच है कि संत और फकीर त्रिकालदर्शी होते हैं, इसीलिए वो सबको सावधान करते हैं, सबको बचाने का प्रयास करते हैं। हम मान लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं मानोगे तो खाई खंडक में गिर जाओगे। अब हम सबके सामने दो ही रास्ते हैं, या हम बाबा जी की बात मानकर अपने को बचा ले, या दैविक या भौतिक आपदाओं की खाई खंडक में गिरकर अपना अस्तित्व खत्म कर दे। बाबा जी ने तो हमेशा सबको बचाने का प्रयास किया है, लेकिन नासमझी के कारण कभी उसको अराजक तत्व कहा गया है, कभी असामाजिक तत्व कहा गया है, कभी राजनैतिक तत्व कहा गया है। कहने वाले कहते सुनते अपनी ही क्रिया कर्म की तलवार से खत्म होते चले गए। बाबा जी शाश्वत है, आज भी उनकी वाणी सबको आगाह कर रही है कि बच जाइए, समय खराब है, अमानुषिक काम छोड़ दीजिए, मानवता के काम कीजिए, पशु पंछियों के खून को अपने खून में मत मिलाइयो, और अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा समय निकालकर उस मालिक से, उस खुदा से, उस गॉड से सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे खुदा, हे अल्लाह, हे रब, मेरे गुनाहों को माफ कर और मेरी आत्मा को, रूह को, सोल को सच्चा रास्ता दिखा, जिस पर चलकर मैं अपना लोक और परलोक बना लूं। अब वक्त है ऐसी सच्ची प्रार्थना करने का, धर्म और मजहब के नाम पे लड़ने झगड़ने का नहीं, जाति पाति का झगड़े का नहीं, निंदा आलोचना का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बहुत झगड़े फसादे की, बहुत नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत से हमें मिला क्या? नफरत की ऐसी ज्वाला जली कि इसमें घर परिवार जल गए, जातियां समाजे जल गई, सारा देश जल उठा। इसीलिए सभी मानवता, हर कोई ऐसी छाव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, आराम मिले, शांति मिले, सुकून मिले। यही सब वही मिलेगा जहां शांति के संदेश होते हैं, मानव कर्म और मानव धर्म के संदेश होते हैं। ऐसे संदेश संत फकीर ही दे सकते हैं और सब जीवों में उस प्रभु की अंश जीवात्मा को देखती है। सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान है कि बाबा जय गुरुदेव जैसी महान हस्ती सभी मानव आत्माओं को आह्वान कर रही है, आह्वान कर रही है, एक नया रास्ता दिखा रही है,
एक नया रास्ता दिखा रही है, जो वक्त की मांग है, वक्त की पुकार है। अगर उनकी आवाज सुनकर हम अपने को न बदल सके, न बचा सके, तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। एक उदाहरण है, महाभारत खत्म होने के बाद श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए। गांधारी बोली कि आप क्या लेने आए हो, मेरा वंश तो खत्म ही कर दिया। कृष्ण ने कहा, यह तो मैं तो नहीं चाहता था कि ये विनाश लीला हो। मैंने हर तरह सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो मेरा क्या दोष। गांधारी निरुत्तर हो गई। वैसे ही आसमानी आवाज लेके आए हुए और हाथ लेके आए हुए, कलमा लेके आए हुए श्वेत वस्त्रधारी युग पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबको समझाने का एक मौका दे रहे हैं। आइए अपनी गुनाहों की माफी कराइए और अपनी एक मनोकामना पूरी कीजिए। नाम योग साधना मंदिर आपको इतना बड़ा आधार दे दिया है, आपको चाहिए क्या। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। बाबा जय गुरुदेव। एक बार एक साधक अपनी साधना करने के लिए घने जंगल में चले गए। साधना करते 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 कई दिनों के बाद उनकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही वो सामने क्या देखते हैं, तो 4 सुंदर नवयुवतियां सामने खड़ी हो गई। उस साधक ने कहा, तुम लोग कौन हो और इस बियावन जंगल में क्यों खड़े हो और कहाँ रहते हो। उनमें से पहली बोली, हे महात्मन, मेरा नाम बुद्धि है और मेरा निवास स्थान तुम्हारे मस्तिष्क में और मैं तुम्हारे साथ रहती हूं। अब दूसरी भी बोल पड़ी, हे साधु महाराज, मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान तुम्हारी आंखों में और मैं तुम्हारे साथ रहती हूं। अब तीसरी भी बोल पड़ी, हे महात्मन, मेरा नाम दया है और मेरा निवास स्थान तुम्हारे हृदय में और मैं तुम्हारे साथ रहती हूं। अब चौथी भी बोल पड़ी, हे साधु महाराज, मेरा नाम शक्ति है और मेरा निवास तुम्हारे सर्वांग शरीर में और मैं तुम्हारे साथ रहती हूं। उस साधक ने कहा, हे देविया, मैं अचल अविनाशी हूं, तो तुम मेरे साथ रहते हो, ठीक है। ऐसे और अपनी साधना करते करते घने जंगल में चले गए। साधना करते 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 और कई दिनों के बाद उनकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही वो सामने क्या देखते हैं, तो 4 सुंदर नवयुवक सामने खड़े हो गए। उस साधक ने कहा, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और इस बियावान जंगल में क्यों खड़े हो और कहाँ रहते हो। उनमें से पहला बोला, हे महात्मन, मेरा नाम क्रोध है और मेरा निवास स्थान तुम्हारे मस्तिष्क में है। उस साधक ने कहा, मेरे मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है, तुम कैसे। हाँ बाबा जी, तुमने ठीक कहा, लेकिन मेरे आने पर यानी क्रोध आने पर मनुष्य
माँ बहन पत्नी की पहचान खो देता है। अब दूसरा भी बोल पड़ा, हे साधु महाराज, मेरा नाम काम है और मेरा निवास स्थान तुम्हारी आंखों में है और मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। उस साधक ने कहा, मेरे आंखों में तो लज्जा रहती है, तुम कैसे? हाँ बाबा जी, तुमने ठीक कहा, लेकिन काम आने पर मनुष्य माँ बहन पत्नी की पहचान खो देता है। अब तीसरा भी बोल पड़ा, हे साधु महाराज, मेरा नाम लोभ है और मेरा निवास स्थान तुम्हारे हृदय में है और मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। उस साधक ने कहा, मेरे हृदय में तो दया रहती है, तुम कैसे? हाँ बाबा जी, तुमने ठीक कहा, लेकिन मेरे आने पर यानी लोभ आने पर दया दूर चली जाती है। अब चौथा भी बोल पड़ा, हे साधु महाराज, मेरा नाम मोह है और मेरा निवास स्थान तुम्हारे सर्वांग शरीर में है और मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। उस साधक ने कहा, मेरे शरीर में तो शक्ति रहती है, तुम कैसे? हाँ बाबा जी, तुमने ठीक कहा, लेकिन मेरे आने पर यानी मोह आने पर सारा शरीर शक्तिहीन हो जाता है। आगे स्वामी जी महाराज ने कहा, जो तो साधक अपने अपने गुरु के मार्गदर्शन पर साधना करता है वो निश्चल हो जाता है, उसके आँख कान नाक खुल जाते हैं और वह अंदर में गुरु एवं प्रभु के दर्शन करता है। तभी तो कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए।